नमस्कार मैं आकाश, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। आज में कुछ ग्रामीण आए हुए हैं। सीएम कार्यक्रम था जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए थे और उन्होंने कई सारी बातों को और ग्रामीणों के सामने रखा और कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनके लिए जो आए हुए हैं सरपंच के द्वारा ग्रामीण से दूर से क्या व्यवस्था है और कहाँ से आए हुए हैं। आपका नाम बताइए। तो आपका नाम बताएंगे? आपका नाम बताएंगे? नानी राम। कहाँ से आए हैं? मैनपाट से। क्या चीज में आए हैं? पिकअप। कोई व्यवस्था है आपके आने का? हाँ, पिकअप। खाने पीने का क्या व्यवस्था है? सीएम कार्यक्रम में किससे मिलने आए थे आप? जो लाए थे सीएम से मिलने के लिए। कौन सीएम है? भूपेश बघेल। आप कहाँ से आए हैं? माल्टीपुर करीबा। कितना पैसा मिला आने का आपको? कितना पैसा मिला यहाँ आने का? यहाँ के नहीं मिला। और कुछ ग्रामीणों से मैं बात करूंगा। महिलाएं हैं। आप कहाँ से आए हैं? माल्टीपुर। क्या नाम है आपका? सुशीला। यहाँ क्यों आए थे? क्यों आए थे यहाँ? मीटिंग था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है यहाँ? नहीं। किसको देखने आए थे? मंत्री को। खाने पीने का आप लोग का व्यवस्था क्या है? नहीं। कुछ खाने पीने की व्यवस्था था यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे खाने की व्यवस्था था आप लोग का? हाँ। किया गया था? हम लोग बहुत ज्यादा है तो एक नाका वो बोला है। देखिए सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम था। कुछ लोगों से मैं और बात कराऊंगा। ग्रामीण बहुत सारे मेरे पीछे आ रहे हैं, उनसे बात करूंगा यहाँ पर क्यों आए हैं और किस कारण से आए हैं। उनकी भी कुछ मांगे होंगी जो सीएम भूपेश बघेल ने पूरा करने का वादा किया हुआ। अब बात ये करना है कि किस के मांगों को सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया है। आपका नाम बताएंगे? जागृति। कैसे आए हैं यहाँ? यहाँ हम लोग सरहुल मनाने आए हैं। अच्छा, कौन आया था? किसको देखने आए थे? हम लोग देखने नहीं आए थे, हम लोग सरहुल से आए थे इधर। अच्छा, तो हो त्योहार बन गया? बन गया। कौन थे आपके अतिथि? कौन थे? अजीत भगत थे। कौन थे? अरे हो गया। ये कुछ लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ महिलाओं से आप पूछूंगा कैसे आ रहा है? हम रसोईया हैं। हाँ हाँ। तो अभी मुख्यमंत्री आ रही है। देखिए ये रसोईया आए हुए हैं, ये काफी दिन से परेशान है और अंबिकापुर में ये धरना। आज मैं रसोईया संगठन के अध्यक्ष श्री चिंतामणि दास आप सबकी बातों को मैं सरकार तक पहुंचाने के लिए आया हुआ हूँ, है ना। आप सबकी बातें पहुंचाऊंगा तो रास्ता को छोड़ देंगे। गाड़ी काफी पीछे आ रहा है। देखिए ये रसोईया वाले काफी दिन से परेशान हैं, जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को शासकीय स्कूल में खाना देते हैं, इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। ये लगातार अंबिकापुर में 15 से 20 दिन, 1 महीने से ऊपर हो गया, इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। और आज किससे मिलने आए थे आप? हम श्री भूपेश बघेल जी से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री से। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, वहाँ पे हमको लाइन पे लगा दिया गया। पीछे में हमको ये बोला गया कि वहाँ पे मिलेंगे आके भूपेश बघेल जी। हम पीछे लाइन में लगे हुए थे, हर संगठन से 55 जने को लगाया हुआ था और वहाँ पे आए जरूर, लेकिन हमारी बात को 1 मिनट के लिए वहाँ पे खड़े होके नहीं सुने। जो ज्ञापन हम तो पकड़े थे उसको लिए जरूर, ऐसे पकड़ के नोच के चले गए, लेकिन हम चिल्ला देखे कि 5 मिनट 2 मिनट हमारे से बात कर लीजिए, 1 सेकंड बात कर लीजिए, लेकिन हमसे वो बात तक नहीं किया और वहां से चले गए। हम देखिए भैया यहाँ 1 महीना से मतलब छोटे छोटे बच्चे को हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमको क्या होगा 50 रुपए रोजी में, जब हमको शिक्षा मंत्री पूछे मुड़ के बोल रहे हैं कि नहीं तुमको तो बढ़ा दिया गया है 300 रुपया। 300 रुपया को आज हम इसी जगह पे चैलेंज करके बोल रहे हैं कि 300 रुपया वो अपने चुनाव में ले ले और वहाँ पे वो खर्चा कर ले। आप लोग के साथ छल कौन कर रहा है? हम लोग के साथ छल मुख्यमंत्री कर रहा है। तो किस प्रकार आप अपनी बातों को आगे तक पहुंचाना चाहेंगे? हम आगे तक इसे ऐसे पहुंचाना चाहते हैं भैया कि अभी तो सिर्फ हम ईमानदारी से बैठ के हम अपने हड़ताल पे हैं, रात दिन यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन हमारी बात अभी चुनाव तक पूरा नहीं करेगी सरकार तो हम उग्र आंदोलन करने में उतर आएंगे। और महिलाओं की शक्ति को अंदाजा नहीं है और महिलाओं का शक्ति इस बार अंदाज। अच्छा, आप लोग की बातों को आप लोग के संगठन के कोई संचालक के उसके द्वारा सुना हूँ मैं, यशोदा नाम है साथ, उनके तो दबाया भी जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है क्या? जी नहीं था, यशोदा दबा भी रही है और झूठ भी बोल रही है हर जने से कि पैसा बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है। तो कितना पैसा मिलता है महीना में आप लोग? हम अभी वर्तमान में हमको 1500 रुपया मिलता है। अभी बजट में हमको 10 रुपया का बढ़ोतरी दिया गया है, तो 10 रुपया में अभी बताइए भैया क्या हम लोग का होगा? 10 रुपया में क्या होगा? हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे 10 रुपया में? क्या हमारा 1 किलो का टमाटर 10 रुपया में आएगा जो 50 रुपया का किलो है? आज ऐसे हम तड़प के 1-1 रुपया के लिए मर रहे हैं, लेकिन आज हमको 1 सेकंड नहीं सुना है हमारा बात मुख्यमंत्री जी। हम कितना चिल्लाते रहे, मेरे बहनों को आंख से आंसू निकल
चलते रहा, लेकिन आज उनके पास जिस सरकार को हम कुर्सी में बैठाए हैं उस सरकार हमसे एक सेकंड बात करने के लिए नहीं उसके पास समय हुआ। सर ये बताइए, ये हमारे रसोईया के यहाँ कौन का आंसू रो रहे हैं, तो क्या ये सरकार हमारा अच्छा है क्या? हम जिस सरकार को कुर्सी पे बैठाए उस सरकार को इस बार कुर्सी से उतारेंगे भी नहीं। मैं आपकी बातों को रखने आया हूँ। आपकी आवाज कोई बन नहीं पा रहा है क्या? आपका आवाज बनकर कौन ऊपर आ रहा है ये बताइए, क्या बोल रहे हैं बताइए? सबके आंसू चूही से, हाँ सब रसोईया भैया। अच्छा, आप भी आपसे मैं दूसरी बार मुलाकात की, इससे पहले आप सर्किट हाउस में आई हुई थी? नहीं, सर्किट मजीद भगत जी जब आए थे सर्किट हाउस में। देखिए सर, हम लोग एक ज्ञापन इसको बनवाने के लिए 3 दिन चक्कर काटे हैं हम लोग। 13 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं घड़ी चौक में सर। अब इसी को बनवाने के लिए 3 दिन लगा है हमको, और मंत्री को 3 सेकंड बात नहीं करने दिया हम लोग से, सिर्फ ज्ञापन दिया। हम बोले कि सर हम लोग का 50 रुपया है, तो हाँ हाँ बोलते 1 सेकंड भी खड़े नहीं है, बस पार हो गए। जब हम लोग शिक्षा मंत्री के पास हाथ जोड़े तो शिक्षा मंत्री ऐसे बोल दिए, रुको रुको तुम लोग का तो वेतन बढ़ा है 300, ऐसे बोलते हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए, लेकिन हम लोग का आज कुछ नहीं हुआ है। हम लोग के बच्चे खुद अभियान पर बन गए हैं सर। जब यहाँ बैठे हम लोग सरकारी स्कूल में, महिलाओं के साथ ही चल जो आप लोग तो आवाज है ना, अच्छा सर हम लोग बैरिकेड तो नीचे घूम के गए, लेकिन हम लोग के पास 1 मिनट तो नहीं मिले, 1 सेकंड भी बात नहीं किया हम लोग के साथ। हम लोग बहुत नाराज है सर, ऐसे मंत्री और ऐसे नेता को हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग पूजा में नहीं चाहिए ऐसा मंत्री। नेता वेतन अगर नहीं सुनता है ना तो हम लोग स्कूल में चाहे ताला लगाना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, हम लोग स्कूल में ताला लगा देंगे। आप कहाँ से आई हुई है? मैं बैकुंठपुर जिला से आई हूँ। पुलिस जितने महिला है कहाँ से आई हुई मैडम? सर भैया अभी पूरे संभाग के लोग, जब हम अभी यहाँ पंडाल के नीचे गए तो हमको वहाँ से उठा भी दिया गया। मेरे रसोईया द्वारा उठाया गया है? कोई असिस्टेंट होंगे, उन लोग बोले कि तुम लोग यहाँ मत बैठो, पीछे कुर्सी लगा है वहाँ जा। सर हम लोग क्या करें बताइए, पीछे कुर्सी में जाके बैठ गए। हम लोग का ना वहाँ सुनवाई हुआ, ना कहीं नहीं हो रहा है। सर बताइए आप लोग, हम लोग ऐसे नेता मंत्री को क्या करेंगे बताइए? वो कैसे सोच सकते हैं? आप ही लोगों के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री है ना? चुने सर, लेकिन हम लोग ये सोच के नहीं चुने कि रोड के आदमी को रोडे में रखेगा। जो दारू पीता है साला, जो निकम्मा है, वो उसको 2500 भत्ता मजदूरी मजदूरी भत्ता दिया जा रहा है। और आदमी लोग जो निकम्मे हैं, जो बेरोजगार बोला जाता है वो निकम्मे हैं, उसको 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। सर हम 7.5 घंटा काम करते हैं तो हमको 1500 रोजी दिया जा रहा है। ऐसे कहाँ सरकार है, उसको शर्म नहीं आता है? और वही जो बेरोजगारी भत्ता बन के बैठे हैं निकम्मा मर्द, जिसको 2500 रुपया दिया जा रहा है, वो दारू पी के अपने हम ही लोग के पति होंगे, दारू पी के मारेंगे, फालतू का 2500 रुपया पाएंगे। हम झक मरा रहे हैं, 7.5 घंटा चूल्हा फूक रहे हैं, उसका कुछ चीज नहीं है। मेरा एक सवाल और आप लोग से, सीएम भूपेश बघेल ने जब मुख्यमंत्री बनने से पहले घोषणा किया था, एक मिनट, महिलाओं का सुरक्षा किया जाएगा, क्या लगता है महिलाएं कितना सुरक्षित है? बहुत असुरक्षित है सर। महिला तो महिला क्या, वो बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम लोग का तो बेटी हम लोग बचा पा रहे हैं ना पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। और हम लोग का बेटी जो अभी पढ़ रही है वो खाना बना के स्कूल जा रही है, इसकी खाना बना रही, बताइए उनको शिक्षा का क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। महिला तो क्या, वो बेटी का बहुत तारीफ करता है ना, सबको बर्बाद करके रखा है। महिला तो रोड में सो रहे हैं, बेटी अनपढ़ होते जा रहे हैं। तो आप लोग तो सीएम भूपेश बघेल को देखने आए थे ना? देखने आए थे, उसको दर्शन करने, दर्शन बस किए हैं सर। हम मिलने आए हैं सर, लेकिन हमको पीछे ढकल दिया गया। हमसे 1 मिनट भी बात नहीं की, 1 सेकंड भी बात नहीं किया। हमको बहुत उम्मीद था कि आज हम विनती करके हम अपनी मांग पर रखेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, हमसे बात तक नहीं किए सर। यही बात है, लाने के लिए उनको शर्म लगा सर, आगे में हमसे मुलाकात भी नहीं कर सके। मंच पे हमको नहीं बुलाया गया, हमको पीछे तरह बुलाया गया, चोरों की तरह आए हम लोग के साथ, बस शक्ल दिखाए हम लोग, बस प्रणाम। आपके संगठन की एक मैडम है रसोईया वाले की, यशोदा मैडम, सबसे आगे में थी, मैं देखा। वो तो स्वागत करने गई थी सर, लेकिन हम मंत्री का स्वागत नहीं कर पाते। हम लोग अपने जिंदगी का सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री का स्वागत कहाँ से करें? हम लोग भी तो गए थे। ये पीछे से कुछ लोग आवाज, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप आ जाइए, आ गई। मैं इन सबकी बातों को रखूंगा, मैं इनकी बातों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहूंगा, और कुछ और सवाल भी इनसे करूंगा मैं, क्योंकि काफी दिनों से इनसे मैं मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था, इनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि इन लोग का 5, 6, 7 ग्रुप, आप लोग कितना ग्रुप बन चुका है? 2 ग्रुप है सर। यहाँ सरगुजा संभाग में हम लोग का 2 ग्रुप है।
किस तरह से ग्रुप है? एक ये मैडम का है जो हम लोग के साथ खड़ी है, एक यशोदा साहू जी का ग्रुप है, वो भी है, वो भी हड़ताल उतार में लगी है, वो भी मंत्री के पीछे भाग रही है, लेकिन शायद लगता है वो फूल माला चढ़ाने के बाद उनका भी कोई बात नहीं सुना गया। अच्छा, लेकिन सबकी मांगों को पूरा कर दिया गया, आंगनबाड़ी वाले को, सब, लेकिन आप लोग को क्यों नहीं किया गया? हम लोग को कभी मांग पूरा नहीं, मध्याह्न भोजन रसोईया का नाम नहीं ले से। जी सर, हमारे को बहुत उम्मीद था सर, लेकिन हमारा नामो निशान नहीं आया है वहाँ पे, और हम खुद नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है, क्या गलती हुआ है हमारे रसोइया से, क्योंकि हम तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ जाते हैं स्कूल में। 9 बजे से 3:30 बजे तक हम वहाँ से ईमानदारी से काम, एकदम साफ सुथरा भोजन बच्चे को खिलाकर, बर्तन साफ सफाई करके हम आते हैं, लेकिन हमसे क्या गलती हो गई है जो हमारे साथ इस तरह का भेदभाव कर रहा है? देखिए, ये महिलाएं पूरी तरीके से, मैं आपको बता दूं कि सीएम भूपेश बघेल का विरोध कर रही है, क्योंकि क्यों कर रही हैं ये खुद बताएंगे। पहले मैं अपनी बातों को रखूंगा। कारण ये है कि अपना घर छोड़कर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को ये खाना खिलाती है स्कूल में जाकर, यही है ना? हाँ, स्कूल में जाकर टाइम टू टाइम बच्चों को खाना देना, खाने में साफ सफाई, साफ खाना देना, और 24 घंटे जो उनका मेहनत है वो बच्चों को मिलता है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले इस देश के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, जो उनकी भविष्य को आगे बढ़ा रही है महिलाएं, जो मेरे पीछे खड़े हैं, इनका जो आक्रोश है कहीं ना कहीं जायज है। मैं बताना चाहूंगा, जो भी अगर अपना घर छोड़कर किसी बच्चे को किसी स्कूल में सेवा दे रहा है, क्या उनकी बातों को सरकार नहीं सुनेगी? नहीं सुन रही है सर। हम लोग कोई आदमी है ये नहीं है, कुत्ता बना के रखा है सर। हम लोग का बोलते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे को पाले पोसे हैं। आज जैसे 1995 से रसोईया संघ खाना बना रहा है, 1995 से क्या भूपेश बघेल साहब उसी स्कूल में पढ़े होंगे जो 1995 में रसोईया खाना बना के खिलाई होगी। और आज मंत्री बन, इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह का भी सरकार था। हाँ, वो भी हम लोग को कुछ नहीं किया सर। हम लोग किसी का बुराई नहीं करते, न किसी का भलाई, क्योंकि 1995 का राज वो भी चला के हार गए, और ये भी 300 रुपया हमको 10 रुपया रोजी दे के चल गए। और 1995 में सबसे पहले रसोईया संघ का वो चीज हुआ था तो वेतन लागू हुआ था तो 10 रुपया हुआ था, और आज भी 10 रुपया हम लोग को दिया जा रहा है। सर आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? 10 रुपया के लायक आज भी हमको सरकार समझती है। यही सरकार 10 रुपया न मत दे हमको, भाले हम लोग का खाता में अभी भी 1800 लागू। अच्छा, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी इतना आंदोलन कर रहे हैं, मैं जगह जगह घड़ी चौक, गांधी चौक में देख रहा हूँ, क्या कुछ हो ही नहीं रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। अगर कुछ नहीं होगा सर तो हम लोग मर जाएंगे। 2 जन रसोईया संग मर गए हैं, आप लोग को पता नहीं है। 13 तारीख से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। वो रसोईया बीमार थी, यहाँ आ गई, इसके बाद यहाँ से जाने के बाद उन लोग मर गए, और हम लोग भी मर जाएंगे, लेकिन स्कूल नहीं खोलेंगे अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हो तो सर। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे बताइए? आज तो सीएम भूपेश बघेल, आप लोग अपना बात सबसे पहले किससे रखे थे? हम लोग तो सबसे पहले बताइएगा, मैं स्टार्टिंग से बात करूँ आपसे, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने ही आया हूँ। सबसे पहले बात किससे रखे थे, आप बताइएगा। जी सर, हम 13 तारीख से बैठे थे। 2 बार हम लोग का 20 तारीख और 3 तारीख को रैली। सन बताएंगे, सन अभी जो कितने तारीख से बैठे हैं? 13 तारीख से बैठे हैं भैया। 13 तारीख से हम 20 तारीख को फिर रैली निकाल के ज्ञापन सौंपे थे। तहसीलदार साहब आए थे वहाँ पे और बोले थे वो कि कागज हम सरकार तक पहुँचा देंगे। इसके बाद फिर अभी 3 तारीख को हम रैली निकाल के फिर उन्हीं को कलेक्टर साहब को सौंपे हैं। उन लोग भी बोले थे कि सरकार तक हम तुम्हारा बात चला जाएगा ऐसे करके, लेकिन आज आपका सरकार तो खुद अंबिकापुर है। जी, हमारा सरकार खुद आया है। आज हमको उम्मीद हो गया है भैया कि एक जो हमारी महिला हाँ, बताएंगे। हमार सरकार ना लगे, हमार सरकार से तो हमके खुद सुनती, वोट दे है, हमार दर्द खुद दे है, लेकिन आप नहीं दे। क्या धोखा हो गया, धोखा से दे दिए। वोटे नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, कोई नहीं बनाता हमारा। तो आप लोग का तनख्वाह कैसे बढ़ेगा वोट देने से? नहीं तो बढ़ रहा है सर, नहीं तो बढ़ाने से पहले हम लोग का बात यदि नहीं सुनता है सरकार तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग का दुख और दर्द को जो सरकार समझेगी भैया हम उसी को इस बार कुर्सी देंगे, क्योंकि कुर्सी देने वाले हम हैं। और आज हमसे 1 मिनट का बात नहीं हो पाती है। हम तो कुर्सी में बैठाते हैं उनको, सारे लोग मिल गए, लेकिन आज हमको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तो आज उस सरकार को हम नहीं चाहेंगे। तो महिला शक्ति का अपमान कैसे हो रहा है? महिला शक्ति का अपमान वही सरकार कर रहे हैं जिसको हमारे दुख और दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बार से हम इतने सारे महिलाएं, हमारे छत्तीसगढ़ में 86,502 रसोइया हैं, उसमें हम सभी लोग चैलेंज कर दे रहे हैं कि जो हमारे दुख और दर्द को समझेगी वही सरकार को हम कुर्सी बनाएंगे।
और वो सरकार को बनाएंगे कि हम लोग का दुख दर्द को समझे। और हम लोग को मध्याह्न भोजन रसोईया कहते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन रसोईया को बनाने वाले कितना देते हैं? 1500 रुपया। सरकार को देने में शर्म नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग को बताने में शर्म आ रहा है। कहते हैं कि आंगनबाड़ी वाले का तो 6 से 10,000 रुपया हो जाएगा। तो उन लोग का तो बढ़ गया, लेकिन बड़ी से मध्याह्न भोजन रसोईया का हम लोग का बढ़ा दिया होता तो हम लोग बार बार थोड़ी ना आंदोलन करते, बार बार हड़ताल नहीं करते। लेकिन वक्त है, बढ़ाएंगे तो बढ़ा देंगे और नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग उसी को नीचे उतार देंगे। पूरा प्रचार करेंगे कि उसको हम वोट नहीं देंगे। प्रचार भी कर सकते हैं हम लोग, प्रचार भी कर सकते हैं हम लोग के गाँव। किसके विरोध में? सरकार के विरोध में। कौन सी सरकार के विरोध में? भूपेश बघेल का हम लोग करेंगे प्रचार कि हम लोग का, अगर हम लोग रसोईया हैं, इतने रसोईया को हम लोग बोल सकते हैं कि कोई सरकार बनाना तो हमारे हिसाब से बनाना, और सभी परेशान है सर, तो सोचिए समझ के सरकार बनाएंगे। हम लोग अपने पड़ोसी को भी बोल सकते हैं, गली गली में हम लोग प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना दुख भोग रहे हैं सर कि उसका आपको भी अंदाजा नहीं है। जाके देखिएगा, नली के किनारे सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं हमको। आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। आप लोग यहाँ किसको सुनने आए थे, ये बताएंगे? किसको बताएं? अब कोई नहीं सुना तो उसको किसको बताएं? अब कोई सुनेगा उसी को न बताएंगे। कोई नहीं सुना इससे मतलब हमारा कोई नहीं है, माई है न बाप है। अपना आँख कान फोड़ते रहो, चूल्हा जलाते रहो, बात खत्म। यहाँ पे आज हम 13 तारीख से बैठे हैं। 3 तारीख को जब रैली निकाल के हमारे रसोईया, यही रसोईया का टीम जो जा रही थी, उसको मेन रोड में घसीट कर बाल पकड़ के मारा है। यशोदा साहू के द्वारा। यशोदा साहू खुद उन लोग को मारी है। पूरा यहाँ पूरा आ गया है, उसका चोट पूरा खून खच्चर हो गया है, उसका भी कोई सुनाई नहीं हो रहा। क्यों? वो तो आपके संघ की है ना? जी, हमारे संघ के हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, वो हम खुद नहीं जानते हैं भैया। लेकिन वो दो महिलाओं को, एक नाम है भाग्य लक्ष्मी, एक जने का नाम है, ये सब कहाँ हुआ है? यहाँ थाना में, गांधीनगर थाना में हुआ है। FIR दर्ज नहीं ले रहे हैं, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो आज ये इतना दुख से झेल रही है, जो महिलाओं को आज रोड में। आपके मंत्री अमरजीत भगत की चाहता है क्या? जी, मिली हुई है सर, मिली हुई वही मंत्री लोगों से मिली हुई है। हाँ, इसीलिए ना हम लोगों का कोई नहीं सुनते हैं। मारपीट करना बीच रोड में मारपीट करना भैया ऐसा मामूली बात नहीं है। जी, मारपीट करना ऐसे मामूली बात नहीं है जो रसोइयों को बीच में मार सके। वो मंत्रियों से मिलकर ही ये सब काम करेंगे, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद हो गया। अगर मंत्री से नहीं मिली होती तो आज हमारा थाना में जब FIR दर्ज करवाए तो हमारे लिए कोई एक्शन लिया जाता वहाँ पे। कौन करवा रहा है सर? आपको पता है, सरकार के चलते हम लोग बार धरना रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग अपना बात उठा रहे हैं, फिर आपकी बात को दबाया जा रहा है। मारपीट आपके संघ के लोगों के द्वारा, आप ही के संघ के कार्यकर्ता महिला के साथ मारपीट किया जा रहा है। हाँ, मारपीट भी किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हड़ताल में बैठे, मीटिंग में बैठे, रैली निकालें, तो 10 जगह हम लोग का पंडाल बटा जा रहा है और वहाँ जाए कि वहाँ जाए रसोईया लोग भटक रहे हैं। ये सब का कारण सरकार है सर। मैं तो सरकार को दोष देती हूँ। काहे कि एक बार हम लोग का अगर सूद ले लेती सरकार तो ये नौबत रसोइयों का नहीं आता कि कोई अन्य आदमी या कोई अन्य 10 जन कोई पुरुष को छेका के एक महिला मारती है। बताइए, उस दिन उसको वैसा ही हुआ, पूरा चूंदी झपटा गया उसका यहाँ पे चोट आया है। आज सरकार के चलते हम लोग कुत्ते की तरह पिटा रहे हैं सर, लेकिन सरकार को कुछ नहीं नजर आ रहा है। महिला में कुत्ता भी होगा, उसका भी होगा 10,000 15,000 खाना खर्चा। और एक तो जाते हैं महिला काम करने, किसी का बर्तन धोने, उसका भी होता है तनख्वाह 10,000 12,000। लेकिन हम लोग को क्यों दिया जाता है कि 1500 रुपया? 1500 में हम लोग क्या करें? हम लोग दर ठोकर खाते रहे। बस ये बताइए मेरे को, सिर्फ भूपेश बघेल का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि अभी सत्ता शासन तो उसी का है ना सर, उसी का तो सत्ता शासन है, तो हम राज्य सरकार को ही तो कोसेंगे। अब जो सरकार आएगी उसी सरकार का रोके तो काम कर, तो का कर विरोध करब? तू और जो बात नहीं सुना था, तू के सुने आया है? हमारा अब नहीं सुना, नाव के हम जिता, नाव के हम कुर्सी ले उतारब है। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग के अंदर क्या उम्मीद है? आगे क्या करेंगे? अभी तक तो मैं देखते आ रहा हूं। हम हड़ताल करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे भैया। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम उग्र आंदोलन करेंगे और स्कूल के दरवाजे पे ताला लगाएंगे। आप जब तक ये भी समय है सरकार को, यदि हम लोग का बात सुन लेता है सरकार तो हम लोग अभी भी उठ सकते हैं हड़ताल से। नहीं भी तो बोल के जाता कि मैं नहीं सकता, जाओ बहनों मैं नहीं सक रहा हूँ, 1800 में खाना बनाओ। हम लोग इज्जत से और प्यार से चले जाते, कल टेन पंडाल उखाड़ देते, लेकिन नहीं में भी तो जवाब नहीं देते सरकार। हम लोग कैसे यकीन कर लें कि हम लोग का बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा? हम लोग को बोल देते ना कि आज हम लोग का कुछ नहीं होगा। आप लोग को 10 रुपए पर डे बढ़ा तो है,
बढ़ा है सर, तो 10 रुपये को हम लोग वापस कर रहे हैं, नहीं लेंगे सर उसको। वो अपना ना अभी चीज करने के लिए अभी चुनाव आएगा, उसमें काम आएगा सरकार को। वो 10 रुपया दिया है उसको भी ले ले, हम लोग उसको भी नहीं लेना चाह रहे हैं। कब भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने के लिए आते हैं, उसको दिया जाता है 10 रुपया। ये कौन सा नियम से हम लोग को दिया? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, सरहुल कार्यक्रम था अंबिकापुर पीजी कॉलेज में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो मुखिया यहाँ के भूपेश बघेल वो आए हुए थे। जो महिलाएं उनको सुनने आई थी, आज इनके बात को कोई नहीं सुन रहा है, सब अनदेखा कर दे रहे हैं। लेकिन मैं इनसे सवाल पूछा कि आपका कितना बड़ा है पैसा, तो ये बताया पर डे एक दिन का 10 रुपए, और उस 10 रुपए से क्या होता है ये खुद बताएंगे। 1995 का राज है 10 रुपया, वो समय 10 रुपया चलता था। अब चला के बताया 10 रुपया में सरकार, हम लोग खुद उसी को दे देंगे 1800। एक हम लोग को बोलता है कि 2 घंटा काम करते हैं, लेकिन हम लोग 2 घंटा काम नहीं करते। कोई सरकार का कोई भी आदमी का 2 घंटा मध्याह्न भोजन बना सकता है? पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, 9:30 बजे के चलते चलते जाते हैं, 1:15 में छुट्टी होता है, बर्तन साफ करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, तब घर जाते हैं। 7.5 घंटा हमको होता है, और हम लोग 10 रुपया में हम लोग का कोई गुजारा नहीं होता। 10 रुपया में तो हम लोग खुद मरता है, फिर भी भिखारी को 10 रुपया दान कर देते हैं अगर हमारे सामने में आता है तो। साबुन तक नहीं आता है सर, निर्मा साबुन 25 रुपया में मिलता है। मैडम, आप लोग इतने दिन से हड़ताल कर रहे हैं, अभी हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे भाई? कितना? अच्छा चलिए, अब आगे की बात करता हूँ, कितना आगे आप लोग का तनख्वाह होना चाहिए? सर मजदूरी सर कम से कम 221 रुपया होना चाहिए हम लोग का रोजी। एक दिन का आप लोग को कितना मिलता है? एक दिन का हम लोग को 50 रुपया मिलता है, तो उसी को जोड़ के हम लोग को 221 रुपया मजदूरी दर। झूठ तो नहीं बोल रहेगा रोजी? अरे भगवान का कसम सर, आपको पागल नजर आ रहे हैं, भूख रहे हैं यहाँ पे। हम लोग को 50 रुपया रोजी मिलता है। अब आपको कैसे? नहीं, मैं तो आपकी बातों को मान रहा हूँ, जो जनता दिख रही है वो भी तो आपकी बात समझते हैं, वो तो झूठे समझ रहे हैं, तभी ना हम लोग का वेतन नहीं बढ़ता। सच सुन, नहीं, सच यही है सर कि हम लोग को मात्र 50 रुपया रोजी मिलता है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को 221 रुपया रोजी मिले। एक बार तो मिल जाए, रोज रोज थोड़ी मांगेंगे सरकार से। तो आज सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में इसका विरोध किस प्रकार करते हैं हम लोग विरोध करते हैं सर, बहुत नाराज है उनसे। कहा है कि हम लोग के पास वो बात करने के लिए 1 सेकंड नहीं मिला, क्योंकि हम लोग ज्ञापन पकड़ा और सिर्फ ज्ञापन को लिया गया, और हम लोग बोले कि सर हम लोग बहुत गरीब है, तो हाँ करते चल दिए। 1 सेकंड खड़े नहीं हुए सीएम सर, और वो भी हम लोग को सामने नहीं बुलाया गया, हम लोग को वो पीछे बुलाया गया। कितने बजे से आए हैं आप लोग? हम लोग सुबह 10 बजे से भटक रहे हैं सर, यहीं पे आके खड़े थे। हाँ, खाना पीना भी नहीं खाए हैं, बिना खाना पीने बोल रहे हैं। हम लोग सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं, हम लोग का कुछ पैसा वेतन कुछ भी नहीं मिल। खाना नहीं खाए आप लोग? व्यवस्था तो किया गया होगा ना भाई? खाएंगे सर, हम लोग मरता है, नहीं खाएंगे हम लोग खाना यहाँ का। जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग अपने पंडाल के पास खाना बना के खाएंगे, नहीं खाएंगे। आखिरकार मैं बता दूं आपको किस तरीके से मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं काफी नाराज नजर आ रही है। मैं इनसे आपकी बात करवाने की कोशिश किया। ये जो बच्चे को खाना खिलाती है, आज ये खुद भूखे यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोग को सारा सर बेरोजगारी भत्ता से भी नफरत है सर। सरकार अंधा है का कि वो जो दारू पी के सोते हैं उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उसी को रसोईया के खाता में नहीं दे सकता क्या? दारू भी तो आपकी सरकार दे रही है ना? दारू भी आपके सरकार, हमारे सरकार, लेकिन आपके सरकार जो जिसका भी सरकार हो दे रहा है, लेकिन ना वो बेरोजगारी भत्ता को रसोईया के खाते में दे देता, उसे बजट बढ़ा देता, तो क्या होता? क्या हम अपने बेटी बेटा को नहीं पाल सकते? वो दरगाह लोग के खाते में 2500 आएगा, तो क्या उन लोग अपने बेटी बेटा को पालेंगे? दारू पी के सोएंगे और बढ़िया बना रहा है मजदूरी भत्ता देके। अच्छा, क्या लगता है आपको भूपेश बघेल जो सरकार है वो दारू भी दे रहा है और पैसा भी दे रहा है, पूरा व्यवस्था दे रहा है? पूरा व्यवस्था तो दे रहा है, आप क्या चाहिए? वो 2500 में क्या करेंगे? कोढ़िया बन के दारू पियेंगे, बाहर में जाएंगे, नाचेंगे। हम लड़का छुआ सब वाला तो हम पोछो, वो दारू तो पी के चुल्लू हो जाई है। हमने तो खाना बनाता लड़का पोसन 10 रुपया में कैसे पोसन? दिया थे 2500 महीना। कोढ़िया है उन लोग को और कोढ़िया बना रहा है सरकार, जनता को। पहले मैडम आप लोग अमरजीत भगत के पास भी गए हुए थे अपनी बातों को रखने के लिए, तो दर दर का ठोकर खाना ही बोलूंगा मैं आपको। जी खा रहे हैं सर, दर दर का धोखा खा रहे हैं। उस दिन भी हम राजीव भवन में मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पे वो भी बात नहीं की है। जैसे हम ज्ञापन पकड़ाए वैसे वो भी निकल के चले गए मसाल रैली में। हम खड़े के खड़े रहते रहे। हम लोग को जब हम किसी के पास जाके अपना दुख और दर्द को सुनाते हैं तो कई पुलिस प्रशासन हो गया, सरकार हो गया, सारे लोग हम हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं। हमको तो ऐसा लज्जा हो रहा है कि हम ये सब रसोईया वाले हैं क्या? जितने 6000 अभी 6000 बैठे थे पंडाल के नीचे, 6000। कहाँ तक? जहाँ हमारा टेंट पंडाल लगा हुआ सब लोग चले गए हैं।
कुछ महिलाएं पीछे भी खड़ी हैं, इनसे सामने वाले के ज्यादा बात नहीं सुनना चाहिए, पीछे वाले की बात सुनना चाहिए। अच्छा आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम लोग यही लटोरी से आए हैं। कहाँ से आए हैं? लटोरी क्यों आए हैं? मध्याह्न भोजन चलाते हैं तो हड़ताल में आए थे। आज भूपेश बघेल से मिलने आए थे कि हम लोग का वेतन बढ़ाएगा। तो वेतन तो हाँ हम लोग को देखा ही नहीं और हम लोग का वेतन भी नहीं। अच्छा आप लोग अपना नाराज इतना नाराज क्यों हो? 10 रुपए पर डे तो मिल रहा है ना आप लोग को। 10 रुपया में आपका क्या होगा भैया? क्या होगा 10 रुपया में? नहीं तो कहाँ ला लेबो? अपना घर चला लेंगे 10 रुपया में, बताइए। हम लोग 20 रुपए 20 रुपए पैसा दे नहीं सकता तो मध्याह्न भोजन बंद कर दे, मध्याह्न भोजन बंद कर दे। हमने मध्याह्न भोजन चलावे नहीं करब ना, खाने नहीं बना, वो पैसे नहीं लेते। मैं एक एक की बातों को रख रहा हूँ, आप लोग की बात ही रखने आया हूँ मैं यहाँ पे। बहन लोग आप सुन रहे हो, आपकी बात रखने आया हूँ मैं, आपकी बातों को ऊपर तक पहुँचाने आया हूँ। क्या बता रहे? सब चीज का दाम बढ़ रहा है लेकिन रसोई आकर क्यों नहीं बढ़ रहा है? कराना चाहते हैं हम लोग, मध्याह्न भोजन नहीं चलाएंगे। मध्याह्न भोजन आप लोग का आक्रोश जो है करेंगे हम लोग 50 रुपया में। ये बताइए हम लोग को कितना साल करेंगे 50 रुपया में? अच्छा आज अगर आप लोग अभी छोड़ देंगे खाना बनाना तो बच्चे लोग कहाँ से? 1 किलो टमाटर भी नहीं मिलता है 50 रुपए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भैया। आप बोल रहे हैं ना कि अभी हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करोगे? खाना बंद कर दोगे? हम लोग तो 13 तारीख से खाना बंद किए हैं। क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। स्कूल बंद रहे, स्कूल में खाना नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, 13 तारीख से बंद है। स्कूल में खाना नहीं बन रहा है? स्कूल में खाना नहीं बन रहा है। सिर्फ संभाग में अभी पूरे छत्तीसगढ़ में? अरे पूरा सरगुजा संभाग में खाना नहीं बन रहा है ना, रायपुर शहर में, प्रदेश में भी खाना नहीं बन रहा है। छत्तीसगढ़ में खाना किसी स्कूल में? पूरे छत्तीसगढ़ में बंद है, अभी खाना कोई नहीं बना रहे हैं। समूह वाले लोग कहीं रसोईया लोग नहीं बना रहे हैं, पैसा दे के बनवाते गुरुजी में। अच्छा पैसा देकर किसी और को बस बनवाया जा रहा है? किसी और को बनवा रहे हैं। और आप लोग क्या, अच्छा ये बताइए अब तो आप लोग खाना बनाना बंद कर दिए तो फिर पैसा क्यों मांग रहे हो? तो काहे नहीं मांगेंगे? अब आज हड़ताल किए हैं, हड़ताल खत्म करेंगे गुरुजी लोग, फिर हम लोगों को बुलाएंगे खाना बनाने के लिए। रहा है सर लोग तो हमारे समर्थन में है, हमें बोल रहे हैं कि लड़ो, तुम लोग का भी कुछ हो जाएगा। समूह वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे दे के सर लोग खाना बनवा रहे हैं, बच्चे लोग को भूखे नहीं मरने दे रहे हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, रसोईया रोड में सोए चाहे घर में सोए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैडम मेरी बात समझिएगा, अगर आप अपने न्याय के लिए लड़ रही है आपको आएंगे और आगे आएंगी। हाँ ठीक है, लेके आ रहे हो। आगे आएंगे ना मैडम? आगे दबेंगे तो नहीं अपने हक के लिए? नहीं, अपने हक के लिए हम नहीं दबेंगे, नहीं दबेंगे। चाहे हमारे साथ कुछ भी करे सरकार, हम दबेंगे नहीं। अपना आवाज को हम ऐसे बुलंद करते रहेंगे। क्या मैडम? उन लोग को डर हो गया है भैया, उन लोग अपना गाड़ी बुकिंग करके आए थे बहुत बुरी परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ भूपेश सर से मिलना था। अब उन लोग चुपचाप बहुत जल्दी निकल गए, क्योंकि उस दिन उसके साथ मार पिटाई बहुत हुआ था। FIR भी हुआ था बता थाने में, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे कार्रवाई करवाने की? कार्रवाई किए थे सर, हम लोग का रिपोर्ट भी नहीं लिखा जा रहा था। बोल रहे थे तुम लोग दूसरे विपक्ष के हो, दूसरे पार्टी के हो। बहुत मुश्किल से हमारी दीदी वहाँ पे FIR दर्ज करवाई है। कौन दीदी? जी मैं आप मौके पे थी थाने में? जी मैं थाने में घटनाक्रम को बताइएगा। हाँ मैं थाने में गई थी भैया। यहाँ पे जब वो रैली निकाल के उन लोग आ रहे थे अपने घर जाने के लिए, बस बैठने यहाँ पे गांधी चौक के पास बस लगता है, तो वहीं पे आ रहे थे। उसी बीच में यशोदा साहू के 10, 12, 15, 20 लड़के वहाँ पे खड़े थे और उनको पूरे एक साइड से पूरा घेर लिया गया। 2 महिलाएं वहाँ पे थी और दोनों महिला का बाल पकड़ के बहुत जमीन पटक के मारे हैं। यशोदा साहू मारी है। इस बीच में एक महिला उसको हाथ छुड़ा के भागी है। बार बार पूछ रहा हूँ एक बात, अभी आपने बातों का रखी है, यशोदा साहू तो आप ही के संघ की है ना, तो ऐसा क्यों अपने संघ के लोगों का बात क्यों दबाया जा रहा है? जी भैया रसोईया की है ना यशोदा साहू? जी रसोईया संघ की है भैया, क्योंकि हम किसी मंत्री के पास नहीं जा रहे हैं फूलमाला चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ये चैलेंज कर रहे हैं सरकार को। जिस दिन हमको सरकार जीने खाने लायक का तनख्वाह दे देगी तो उस दिन हम सरकार को खुद बुला के फूलमाला से स्वागत करेंगे और उनके साथ लाल गुलाल खेलेंगे। और अभी रही सवाल उसका टीम का बात, तो वो हर हमेशा वो मंत्रियों को बुला के रसोईया को खड़ा करवा के वो मंत्रियों का स्वागत करवाती है और लाल गुलाल खेलती है उनके साथ। इसलिए वो जलन के चलते और कई रसोईया से पैसा भी वसूली करवा रही है, 3-3, 4-4 हजार। तो सारे लोग अभी सायुड़ का भी मामला सामने आया था। जी सर, मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है
मेरे ऊपर अंजाम लगाती है कि वो साड़ी बेच रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो किसी रसोइया को आप पूछ सकते हैं, अगर मैं किसी को साड़ी बेची होंगी तो। जब हमारे टीम में भैया अब रसोइया का नजर खुल चुका है, इनको सच्चाई पता चल चुका है कि सच्चाई के मार्ग में हमको जाना है, किसी के हाथ में मतलब बेचाना नहीं है, ऐसे करके वो हमारी टीम में जा रही है। मैडम कब तक लड़ेंगे आप लोग, ऐसे ही कब तक चिल्लाते रहेंगे ये बताओ? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करेगी सरकार भैया, तब तक हम चिल्लाते रहेंगे और बैठे रहेंगे, चाहे यहाँ पे हमको कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम 13 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं। उसी बीच में हमारे ही रसोइया, हमारे लुंड्रा ब्लॉक के रसोइया 14 तारीख को उसका देहांत हो गया है। क्योंकि यहाँ पे हड़ताल में आई थी, वो समय पर इलाज नहीं करवा सकी, इसलिए जाके वो उसका मौत हो गया है। बुखार था, यही पेट पंडाल के नीचे ही बुखार था। अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसको अपना जान भी गंवाना पड़ रहा है। जान भी गंवाना पड़ रहा है भैया। तभी से सर हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रही है। और आज भी हम वहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेके पंडाल के नीचे सोए रहते हैं। वहीं पे कितना गंदगी है, नाली है, सारा चीज है, लेकिन वहाँ पे हम पानी आ रहा है, सारा चीज कर रहा है। अरे मैडम भूपेश बघेल तो आप लोग के भैया है ना, काका जिंदा है? नहीं, कोई जिंदा नहीं है, वो सबका हाय लगेगा। काका, आपके काका भी जिंदा है? हमारा नहीं ध्यान वोट है, हार ले नहीं ध्यान वोट। काका रहता तो नहीं सुनता, बताइए ना, इतना हम लोग दर दर भटक रहे हैं। काका रहता तो खुद सुनता हो कि हमारे बच्चे लोग कहीं जा करके गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कि खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहीं घर जाके मर रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं वो? बताइए तो हम लोग का मरनी हो जिससे वो तो दूर दूर से आए हैं सब। नहीं, गाड़ी की सफर भी खोज के आई, लेकिन रसोइया जो 13 तारीख के बाद आई थी भैया, उसका तबीयत खराब था। वो गई बैंक में पता करने, हम लोग का पैसा भी ढंग से नहीं डाला था। 3 महीना 4 महीना में पैसा आता है। अगर हम लोग को छोटा मोटा तबीयत खराब होता है तो मर सकते हैं हम लोग। उसका भी आसरा नहीं है हम लोग को कि जाए और निकाल लें। काहे कि वो रसोइया इसी कारण मरी थी 2 महीना पहले। माने कि 13 तारीख में आई थी हड़ताल में, 14 तारीख का उसका तबीयत खराब हुआ, 15 तारीख के गई तो वो चॉइस सेंटर से पैसा पता की नहीं हो पाया, तो पैसा के चलते वो सुबह इंतजार की पैसा का, किसी के पास मांग के जाऊंगी, तब तक हॉस्पिटल पहुंची सुबह, तब तक वो खत्म हो चुकी थी। बहुत मुश्किल है हम लोग का जीना खाना। ये सबको सरकार को देखना चाहिए, और नहीं देखता है तो ऐसा सरकार को बनना नहीं चाहिए। अच्छा अब बताइए, मैं फिर आपसे बात करूंगा, 2 महिलाओं के ऊपर FIR हो चुका है, धारा क्या लगा है और कार्रवाई अब तक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? सर केवल हम धारा उरा नहीं लगाए, हमारे FIR दर्ज भी नहीं लिखा गया वहाँ पे, सिर्फ हम आवेदन। अभी तक तो FIR हो गया होगा ना आप लोग का? हमको 3 दिन बोले थे, 3 दिन ले गए FIR में, पता नहीं 3 दिन तो हो चुका, आज तक हुआ कि नहीं। काहे कि उन लोग बोले थे फोन किया जाएगा, और आज तक हमको फोन नहीं किए गए। हमको नहीं बुलाया गया है भैया। हम अपना नंबर सब सारा चीज छोड़ के आए थे, लेकिन अभी तक हमको फोन नहीं किया गया है। और हमारा FIR लिखे भी कि नहीं लिखे उसको हम नहीं जानते। बस हम आवेदन लेके अपने पौटी लेकर अपने पास रखे हैं। क्योंकि वहाँ पे हम बोले, कितने बार बोले कि हमारा FIR दर्ज लिखे सर, तो वो बोले कि अपना आवेदन लिख कर लाओ। ऐसे करके फिर वहाँ है टेंट पंडाल के नीचे है। पंडाल में जाते तो सब लोग बताते, और वहाँ का गंदगी भी देखते, सब कुछ देखते कि कैसे हम लोग खाना खाते हैं। पंडाल के नीचे हम लोग के साथ ही इंतजार कर रहे हैं। कई हजार महिला वहाँ पे बैठे हैं भैया, घड़ी चौक से आगे बैंक के सामने कई हजार महिला वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ आप भी अपने नजर से देख लीजिएगा कि हम कितना तड़प के वहाँ पे दिन रात का धरना रखे हैं। चलिए आज के मैं इतना ही बताऊंगा। महिलाएं काफी परेशान है, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो महिलाएं काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और इन लोग की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। आखिरकार इनकी बात कौन सुनेगा, ये काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इनका मांग ये है कि इनका तनख्वाह बढ़ना चाहिए, और इनका तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। मैं एक बड़ा पूछूंगा, क्या काका जिंदा है? क्या आपके काका जिंदा है? नहीं है, हमारे नहीं है जिंदा, नहीं है जिंदा, हमारे लिए नहीं है। हम बिल्कुल नाराज हैं। इनकी बातों को कोई नहीं सुनना। मैं बताऊंगा, महिलाओं को जिस प्रकार से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कोई बड़ा दुर्घटना होने का संभावना ना हो, और इससे पहले दुर्घटना हो चुका है। नमस्कार, मैं आकाश, कैमरामैन अमन साव के साथ।